नमस्कार। ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 15 अक्टूबर मार्केट में क्या हुआ है और कल के लिए 16 अक्टूबर में मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं मार्केट में आज का दिन क्या मोमेंटम या क्या कुछ हुआ है और कल जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था उसके साथ कुछ लेवल्स मैच किया कि नहीं। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। अभी हम देखेंगे आज का दिन मार्केट में क्या हुआ है। पहले ही हम खोल के रखे हैं डेली वाला जो कैंडल जो हम करते हैं, ये डेली कैंडल है निफ्टी 50 के चार्ट पे और ये रहा आज का कैंडल जो कि है एक बुलिश कैंडल। ठीक है, कल हमने बताया था कि मार्केट ने साइन ऑफ वीकनेस दिखाया है क्लोजिंग अगस्त हाई के नीचे देने के बाद, तो मार्केट का चांसेस ज्यादा है मार्केट नीचे जाने का, लेकिन हमने बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे थे। ये भी कहा था कि आज ऑप्शन बाइंग में पुट साइड में अगर मार्केट जाता है तो हम थोड़ा ज्यादा लॉट से करेंगे, अगर कॉल साइड में मार्केट मूव हो रहे हैं तो हम थोड़ा कम लॉट में करेंगे, ये चीज भी कहा था। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम है 5 मिनट 15 मिनट में मार्केट का कैसे स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं 15 मिनट में पहले और थोड़ा इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आज मार्केट का ओपनिंग, ये था हमारा ये जोन, ये रेड कलर का जोन जो है ये था हमारा फिबोनाची से किया हुआ रिट्रेसल जोन। मतलब है मार्केट ने ये मोमेंटम देने के बाद इधर से मार्केट इधर जाने वाला था, ऐसा जोन है ये। अगर जाना है तो इधर से, नहीं तो हम इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा तो इसके ऊपर का बुलिश ट्रेड दिया था जो कि था 25,225 के ऊपर। ठीक है, ऊपर 15 मिनट क्लोज। तो आप देखिए पहला ही जो मार्केट ने ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल तैयार कर दिया 15 मिनट्स में। तो इधर से मार्केट दिखाता है कि मार्केट में जो कल वीकनेस था वो आज स्ट्रेंथ में बदल गया, लेकिन इधर ही क्या हमारा एंट्री हुआ? नहीं। हम ये भी कहते हैं कि बेटर होगा अगर थोड़ा रिटेस्ट ले ले। देखिए मार्केट ने ठीक रिटेस्ट लिया कहां पर, जो कि 0.618 का जो जोन है फिबोनाची का, उधर से ही मार्केट ने रिट्रेस देके फिर से जब ये कैंडल तैयार कर दिया तो हमारा एंट्री इस कैंडल से ट्रिगर हो जाता है। अब देखिए मार्केट ने कितना सुंदर ऊपर का एक छोटा सा मूव दे दिया, जो कि हमारा टारगेट 1 था 25,260, ये भी अचीव हुआ। टारगेट 2 जो था 25,300, ये भी अचीव हुआ। और इसके बाद में कहा था कि मार्केट और एक रिट्रेस लेगा या तो साइडवेज रहेगा, ठीक वैसे ही हुआ। मार्केट ने इसके बाद एक रिट्रेस लिया, थोड़ा साइडवेज रहा, फिर से एक छोटा सा मूव दिया। ठीक है, ये मूव कहां तक गया? ये मूव 330 तक का हमारा टारगेट 3 था। ठीक है, 330 से थोड़ा आगे निकल के 25,365 तक मार्केट गया है। तो मैं नहीं जानता कि ये मूव कितना लोग कैच कर पाए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये थोड़ा जोन ऑफ कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक सुंदर छोटा सा स्लो मूव था मार्केट में, स्लो मूव था। इसीलिए मैं जो बोला था कि बाइंग में, कॉल बाइंग में थोड़ा थोड़ा सा कॉल बाइंग में कम लॉट के लिए, क्योंकि जब मूवमेंट थोड़ा कम आता है, मोमेंटम थोड़ा कम रहता है ना, तो प्रीमियम ऑप्शंस का उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए छोटा लॉट में क्या होता है, आप थोड़ा होल्ड ज्यादा कर पाएंगे, जो स्टॉप लॉस है थोड़ा उसको होल्ड ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसमें सही जाता है। तो ये रहा इसका मूवमेंट, ये स्लो मूवमेंट, और ये रहा एक अच्छा खासा मूवमेंट जो कि 60.618 जोन से ही मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन या ब्लू, इधर ब्लू दिखा रहा है, लेकिन इस असल में जो ग्रीन कैंडल ने मार्केट में सुबह ही दिखा दिया कि मार्केट ने स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में आ चुका है। इसके बाद जो पुट लेने का, ये नल एंड वाइड तब तक हो जाता जब तक मार्केट फिर से इसके नीचे कुछ कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, ये चीज आपको प्राइस एक्शन देख के थोड़ा समझना पड़ेगा। रिटेस्ट लेके मार्केट जब भागते चला गया, आप लोग अगर एटीएम भी लिया है, आईटीएम भी लिया है, उसमें प्रॉफिट आपको 200% से ज्यादा श्योरिटी देके कह सकता हूं आपको प्रॉफिट आया होगा। ठीक है, तो और देखिए और एक चीज है, मार्केट ने आज का रिजेक्शन एग्जैक्टली कौन सा लेवल से लिया है? ये रहा जो ट्रेंड लाइन, ये रहा जो ट्रेंड लाइन जो हम बहुत दिन पहले से ही मार्क करके रखे हैं। देखिए एक तो है ये वाला नीचे से जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं ये, और इधर से ये वाला जो छोटा सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, देखिए मार्केट ने आज वही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, देखिए यही ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो ये सब लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ट्रेंड लाइंस होता है, इसके बाद ये वाला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो ये लेवल्स को जरूर मार्क करके रखिएगा और लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड कीजिएगा। ज्यादा होप मत कीजिएगा, ज्यादा डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारा चीज होता है। तो अभी हम कल का ट्रेडिंग प्लान करेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट में 16 अक्टूबर को क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, इधर थोड़ा सा देख लेंगे मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए आज का दिन तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अब देखिए 5 मिनट में ये जो मूव था एकदम क्लास वन मूव था, लेकिन थोड़ा स्लो था। मतलब जो एक कैंडल में ही पूरा का पूरा कवर दे ऐसा नहीं था। तो जो छोटा लॉट साइज में बड़ा टाइम का होल्ड किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आया। कोई अगर पुट सेल करके भी बैठेंगे उसके लिए भी प्रॉफिटेबल ही है। ठीक है, तो अभी करते हैं कल का एनालिसिस। देखिए पहले तो मैं आज एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का मार्केट खत्म किया इस जोन पे, ये वाला लेवल पे
323.55 जो कि प्रीवियस वीक हाई के नीचे। ये देखिए मार्केट बुलिश है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये हल्का सा मार्केट में वीकनेस का एक जस्ट डॉट भी अगर कहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये एक वीकनेस का सिंबल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता, ठीक है, तब हम जरूर कहते हैं कि कल आपका पहला टारगेट ये होगा, कल आ सकता है ये टारगेट, ठीक है। लेकिन इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देके थोड़ा बहुत मार्केट ने वीकनेस का एक मतलब डॉट छोड़ दे के रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही पुट में कूद जाइए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी भी मार्केट ने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, फिर से जो हायर लो हायर हाई करके, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है मार्केट में। लेकिन कल के दिन तक थोड़ा कॉशियस रहेंगे और लेवल्स हमको बहुत बहुत जरूरी है कौन सा लेवल्स कल के लिए काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉल्स में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और पुट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। उसके पहले एक चीज और देख लेंगे। मैंने ये चीज आप खोल के रखे हैं, ये जो है ओआई शीट है, ठीक है। आप देखिए 25,300 का जो जोन है, इसमें जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये है पुट सेलर्स, ठीक है। मार्केट में इधर है पुट सेलर्स, तो इस इधर मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और इधर ही हमने और एक चीज मार्क करके रखे हैं, देखिए आज का हाई और आज का लो, ठीक है। आज का हाई और आज का लो, इसको मैं उठा देता हूँ, ठीक है। आज का हाई और आज का लो से आज का हाई तक, और मार्केट ने आज तक जो रिवर्स मतलब करेक्शन दिया है वो पूरा का पूरा ये वाला जो लेवल है 0.382 फिबोनाची का, उसके ऊपर इसमें ही सपोर्ट लेके फिर से मार्केट उठ गया है। तो इसमें भी एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ दर्शाता है कि मार्केट पूरा करेक्शन आज नहीं लिया, जो मोटा मोटी हम जो कहते हैं 0.5 से 0.61 जोन का। तो मैं अगर ज्यादा खुश होता अगर मार्केट इतना तक करेक्शन लेके फिर चल पड़ता, तो कल के लिए मैं एकदम फर्स्ट आवर से ही बुलिश हो सकता था, ठीक है। लेकिन हो सकता है मार्केट फिर से इधर से कहीं से इधर तक आके फिर मार्केट ऊपर की और जा सकता है। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लेवल्स है 237 से 25,262 तक जो लेवल्स है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा फिर से बुलिश साइड में जाने का। और हो सकता है इधर फिर से ना ही लौटे, इधर से ही मार्केट पूरा का पूरा ऊपर चले जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कल का दिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मिक्स ऑफ वोलेटिलिटी एंड लो मोमेंटम बोथ ही रहेगा। हो सकता है टाइम टू टाइम बेसिस में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा आ जाए, टाइम टू टाइम बेसिस में मार्केट में मोमेंटम पूरा खत्म हो जाए। तो कल के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा पहले उसको देखते हैं, और जो ट्रेडिंग स्टाइल कैसे होगा वो चीज बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला तो चीज है कि जब तक इसका हाई नहीं तोड़ रहा है, जब तक इसका हाई नहीं तोड़ रहा है, तब तक हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में सोचेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, बाय ऑन डिप जरूर करेंगे, ठीक है। बाय ऑन डिप मतलब मार्केट मान लीजिए ये कई जोन से फिर से जा रहा है तो जरूर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला तो चीज है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल कॉल ट्रेड, ठीक है, नॉर्मल, हाँ, वो होगा इसके ऊपर, अर्थात 25,375 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। पहला टारगेट आपका आएगा, छोटा सा टारगेट होगा 25,400, और दूसरा टारगेट जो होगा 25,448, मतलब ये वाला, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि 400 में हो सकता है फिर से एक रिएक्शन दे, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ज्यादा होल्ड मत कीजिए। फिर से अगर जब क्रॉस करेगा फिर से आप दूसरा ट्रेड लीजिए, दूसरा ट्रेड लेके ये दूसरा टारगेट को अचीव कीजिए। और इसका स्टॉप लॉस अगर एक बार में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी, और एक्सपायरी में जो रिवर्सल्स आता है, जो प्रॉफिट बुकिंग आता है, जो पोजीशंस है उसको जो स्क्वायर ऑफ किया जाता है, उसके लिए कभी कभार जो रिवर्सल्स होता है, ये याद रखिएगा, एक्सपायरी के दिन में वो रिवर्सल्स बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। मार्केट का कन्विक्शन अगर ऊपर रहेगा भी, रिवर्सल्स थोड़ा ज्यादा भारी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और अगर सेंसेक्स में रिवर्सल आएगा तो निफ्टी में भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखेगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स जो होता है वो मोटा मोटी सेम टाइप ऑफ स्टॉक बहुत सारा है, इसीलिए उसमें ये चीज कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा कि रिवर्सल स्पाइक्स आ सकता है मार्केट में, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप छोटा छोटा स्कैल्प करके 1 2 या 3 ट्रेड मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उसमें आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, प्रॉफिट आए प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, ज्यादा होल्ड मत करो, ठीक है। तो ये चीज है ट्रेडिंग स्टाइल, और ये रहा नॉर्मल लेवल। और नॉर्मल स्टॉप लॉस जो होगा ये वाला यही होगा 25,340, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कॉल साइड में आप कल के लिए एटीएम या जस्ट आईटीएम कॉल, मतलब है मान लीजिए कल 25,300 या 25,250, ये इसके लिए लेवल के लिए इसका कॉल खरीदिए, ठीक है। अभी एक देते हैं बाय ऑन डिप सिनेरियो, ठीक है। बाय ऑन डिप सिनेरियो, अगर मान लीजिए मार्केट ने जो लेवल मैं बताया आपको, ठीक है, 250 के नीचे से, मतलब मार्केट ने बिलो 25,250 के नीचे से कुछ रिकवरी दे रहा है, तब 25,275 5 या 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर रिवर्सल आ गया तो आपका जा सकता है। तो पहले मार्केट को 250 के नीचे या 250 तक जाने देना, उसके बाद जब नीचे से मार्केट आएगा, तब नीचे से ऐसा ग्रीन कैंडल मार्केट तैयार करेगा, तब ही ये वाला चीज लेना, ठीक है। इसमें टारगेट 1 रहेगा 25,330, और टारगेट 2 जो होगा 25,400, और टारगेट 3 जो होगा वो 25,448, ठीक है, ये वाला। और स्टॉप लॉस इसमें आपका आ जाएगा 25,240,
अगर मार्केट फिर से वो या मैक्सिमम ये होगा 25,235 जो हमारा 0.618 था उसके नीचे जो लेवल है उसको स्टॉप लॉस लीजिए, उसके लिए आपका अच्छा होगा। ठीक है, ये होगा इस ट्रेड का प्लानिंग। ठीक है, समझ गए। पुट साइड में मैं यही कहूंगा, पुट साइड के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है मार्केट आपको इधर से ही कुछ सेटअप दे दे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं जो कहूंगा पुट साइड का, पुट साइड में अगर मार्केट को जाना होगा, ठीक है, थोड़ा टफ है क्योंकि जो पुट राइटर्स है उसको लेकिन वो पुट राइटर्स को अगर तोड़ दिया अच्छा खासा कैंडल को लेके, तब मार्केट में हेवी डाउनफॉल भी एक दिख सकता है विथ मोमेंटम, क्योंकि जो पुट राइटर्स है वो जब मार्केट छोड़ के जाएंगे तो आपको हेवी मोमेंटम पुट में दिख सकता है। बट कल के लिए पुट का चांसेस जो होगा फॉर टुमारो, पुट में जाने का चांसेस जो होगा, ठीक है, मतलब विद कन्विक्शन, रिवर्सल अलग बात है। ठीक है, विद कन्विक्शन पुट में जो चांसेस होगा वो है 10 to 15%, और जो कॉल साइड में चांसेस होगा वो होगा आपका 80 to 90%। ठीक है, ये चांसेस ज्यादा है। अभी वोलेटिलिटी मतलब कितना स्विंग देगा वो तो पता नहीं है, वो मार्केट जब खोलेगा तब दिखाई देगा। लेकिन ये चीज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, एक अच्छा खासा रिवर्सल आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर रिवर्सल, ऐसा ऐसा मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो पुट में जैसे ही ये वाला लेवल, ठीक है, मतलब आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा 25,000 पुट साइड में 25,200 सॉरी पीई 25,235 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। आपका टारगेट पहला होगा, टारगेट वन आपका होगा 25,200 और टारगेट टू आपका होगा 25,153 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है, इसमें हो सकता है मार्केट झट करके आपका ऊपर में चला जा सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा। ठीक है, और नॉर्मल स्टॉप लॉस इसका आएगा 25,260 मैक्स टू मैक्स। इधर आप आईटीएम में ही काम करेंगे। ठीक है, 25,500 का आईटीएम इधर के लिए आपका बेस्ट होगा। और देखिए इसमें मैं ना थोड़ा रिस्की, उतना एक रिस्की है, ये आपका मोटा मोटी नॉर्मल सा ही होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग। ठीक है, एक रिस्की, एक्सेसिव रिस्की, एक्सेसिव रिस्की लेवल्स मैं बताता हूँ। ठीक है, एक्सेसिव रिस्की ओनली स्कैल्पिंग, हो सकता है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए सही है। 25,280 3 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट वन आ जाएगा 25,250। ठीक है, और टारगेट टू आपका आएगा 25,220। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। दिस इज फॉर स्कैल्पिंग, ओनली स्कैल्प, जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट लो, भाग जाओ। ठीक है, तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स में मैं अलग से कुछ नहीं दे रहा हूं क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। जैसे ही निफ्टी का लेवल्स है, सेंसेक्स में भी सेम टू सेम वैसे ही मूवमेंट आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट उधर भी कॉल साइड में ही है। मैं एक बार जस्ट डिस्कस कर लेता हूं सेंसेक्स का भी। ठीक है, सेंसेक्स में मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके नहीं रखे हैं, लेकिन यही चीज है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। ठीक है, तो 82,800 और 83,000 तक आपका टारगेट वन, टारगेट टू। ठीक है, और नीचे मार्केट इसके नीचे जाएगा, मतलब 82,400 के नीचे जाएगा, 82,400 के नीचे मार्केट जाएगा, तो टारगेट वन 82,200 और 82,000। ठीक है, ये होगा आपका टारगेट। सेंसेक्स में भी ओनली स्कैल्प, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, जहां पर हो स्कैल्पिंग कीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए क्योंकि एक्सपायरी है, थीटा डीके होगा। ठीक है, मार्केट मतलब ऐसा विक्स देगा। ठीक है, आज जैसे ये विक्स बना है ऐसा विक्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, जो भी होगा 30-40 रुपए प्रीमियम में एक स्पाइक देने से बुक कर लो, वेट करो, रिटेस्ट लेने दो, फिर से जाएगा तब बुक करो। ठीक है, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, कल के लिए ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, डोंट डू। ठीक है, एक सेकंड, अवॉइड जो जो होगा, अवॉइड फॉर टुमारो, वो होगा नो ओवर ट्रेडिंग। ये किसी दिन के लिए नहीं, कल के लिए तो स्पेशली, क्योंकि कल विपसॉ एक्शंस रह सकता है। विपसॉ मतलब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं विपसॉ। ठीक है, ऐसा एक्शंस हो सकता है, तो नो ओवर ट्रेडिंग। दूसरा बात है नो लार्ज लॉट्स। देखिए मैं हर दिन ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, लार्ज लॉट्स, लेकिन बहुत सारा दिन होता है जब मार्केट में कन्विक्शन है लेकिन मोमेंटम स्लो है, ज्यादा चांसेस नहीं है बर्स्ट आउट का, तब थोड़ा लो क्वांटिटी आपके लिए सही होगा। ठीक है, एटलीस्ट लार्ज क्वांटिटी में मत कीजिए। और एग्रेसिव, एग्रेसिव कॉल साइड में ट्रेडिंग मत कीजिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए। मतलब आपका आपका आप श्योर है कि मार्केट अभी जाएगा, ठीक है, आप छोटा स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं, लेकिन आप ले लिए 50 लॉट 100 लॉट, जो नॉर्मली करते हैं 10 लॉट, वो 10 से 12 लॉट की हमको ज्यादा फास्ट प्रॉफिट चाहिए, मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत दिखा के फास्ट रिवर्सल आ जाए, या पुट साइड में लिए है थोड़ा बहुत दिखा के फास्ट ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपका लॉसेस अननेसेसरी ज्यादा होगा। लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि हो सकता है आपका बहुत नंबर ऑफ डेज प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा तो लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा और आपका लॉसेस प्रॉफिट से ज्यादा होने लगेगा। तो ये चीज रिस्क मैनेजमेंट में पड़ता है। मैं बहुत जल्द एक रिस्क मैनेजमेंट को टोटल
कि कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, कैसे कौन सा दिन में आपका कौन सा ट्रेडिंग लेना सही है, कौन सा नहीं है, पूरा डिटेल इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज निफ्टी और सेंसेक्स का और निफ्टी का जो मार्केट एनालिसिस। कल ट्रेड कीजिए कॉशियसली, ज्यादा रेंज में रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा तो ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी में हर कोई सोचता है कि हम हीरो जीरो करेंगे, ठीक है, मेरा पैसा डबल ट्रिपल और कितना, कोई तो 10 गुना 20 गुना भी सोच लेता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। उसके चक्कर में मत रहिए, बहुत सारा आदमी उसके चक्कर में बहुत लॉसेस होता है। एक दिन हो सकता है आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा ये कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा एडवाइस ये है कि जो एक्सपायरी का डे होगा वो थोड़ा संभल के, ठीक है। और अगर आप किसी को देखिए, मैं पर्सनली हीरो जीरो को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप करेंगे भी तो एकदम लास्ट मोमेंट पे कीजिए, ठीक है। एकदम आपका मतलब मिनिमम लॉस जितना हो सके, और अगर आपका पूरा दिन अच्छा खासा प्रॉफिट गया तभी हीरो जीरो कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, नहीं तो मैं नहीं बोलता। मान लीजिए कल आपका सारा दिन का प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज, ये एग्जाम्पल है, या आपका 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट जिसको हुआ है, ठीक है, वो मैक्सिमम लिस्ट कितना दे सकता है? 10%, ठीक है। मतलब 1,000 रुपए का आप, मतलब आपका अगर जीरो भी होगा तो 1,000 से ज्यादा नहीं होगा, इसी हिसाब से लॉट साइज लीजिए। बहुत सारा आदमी ऐसा करता है 10,000 रुपए लगा देता है, चलिए जीरो हो गया तो पूरा का पूरा। बहुत सारा आदमी तो ऐसा भी है, चलिए 10,000 आ गया, मुझे अभी 1 लाख करना है तो चलो लगा देते 30,000, पूरा का पूरा जीरो हो गया तो फिर लॉस हो जाएगा। तो 10% ही लगाइए प्रॉफिट का, ठीक है। इसमें जितना लॉट होगा, 1 लॉट होगा तो 1 लॉट, 2 लॉट होगा तो 2 लॉट, 3 लॉट होगा तो 3 लॉट, जितना लॉट होगा, ठीक है, उसमें लीजिए। और तीन, जो अगर प्रॉफिट कम है, ठीक है, तब भी 10% ही आप रखिएगा आपका लिमिटेशन, मतलब इधर भी 300 रुपए, इससे ज्यादा 10% से ज्यादा हीरो जीरो में मत रखिएगा। अगर होना है, ठीक है, ये 1,000 ही आपका 2,000 4,000 आ जाएगा, जो 1,000 लगाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये ना हीरो जीरो जो होता है, दिस इज अ गैम्बलिंग, ठीक है। एंड मैं ये गैम्बलिंग को बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। होता है 10 दिन में एक बार 2 बार हो जाता है, ठीक है, लेकिन कब होगा ये तो नहीं पता। तो 10 दिन ही आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 8 दिन 9 दिन आपका लॉस हो गया, मतलब 8-9 एक्सपायरी आपका लॉस हो गया और एक एक्सपायरी आपका प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट इज नेगेटिव। सो बीवेयर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो हम लाइव में भी आएंगे, और जो लाइव मार्केट होगा उधर बैठ के लेवल्स देने की, ऑब्वियसली फॉर पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, लेवल्स देने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा बढ़ जाएगा तभी लाइव आएंगे, नहीं तो बेकार लाइव आके कुछ फायदा नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, कल मिलते हैं अगले दिन का एक्सपायरी को लेके। बाय बाय, गुड नाइट।